दोस्तों आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो काफ़ी सारे लोग हमसे पूछते हैं। काफ़ी सारे लोग इसको कंट्रोवर्सी कहते थे और काफ़ी सारे लोग अब इस चीज़ को सीखना चाहते हैं। एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट वर्सेस पोस्टीरियर हिप रिप्लेसमेंट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर डीपी शर्मा है और मैं एक हिप स्पेशलिस्ट सर्जन हूं। दोस्तों आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो काफ़ी सारे लोग हमसे पूछते हैं। काफ़ी सारे लोग इसको कंट्रोवर्सी कहते थे और काफ़ी सारे लोग अब इस चीज़ को सीखना चाहते हैं। एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट वर्सेस पोस्टीरियर हिप रिप्लेसमेंट। दोस्तों ये क्या चीज़ें हैं? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ये एक अप्रोचेस हैं। एंटीरियर अप्रोच टू द हिप जॉइंट या पोस्टीरियर अप्रोच टू द हिप जॉइंट। ट्रेडिशनली पोस्टीरियर हिप रिप्लेसमेंट जो है पोस्टीरियर अप्रोच यानी कि हिप जॉइंट को पीछे की तरफ से कट करना। अगर हम मॉडल की मदद से समझें तो ये जो हमारा हिप जॉइंट होता है, इस मॉडल में हम पीछे के भाग में से सारी ही मसल्स को कट करके जाएं आपके और हिप रिप्लेसमेंट कर दें। इसी तरीके से हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है और इसी तरीके से हिप रिप्लेसमेंट सिखाया जाता है। इसके कुछ थोड़े डिसएडवांटेजेस होते हैं। वो डिसएडवांटेज क्या होते हैं? एक तो इसमें कट बड़ा लगता है। मसल्स को कट करे बिना हम जा ही नहीं सकते अंदर। जो रोटेटर्स होते हैं वो कैप्सूल से अडहेयर होते हैं और वहां पे हमें कट करके उन्हें जाना पड़ता है। फिर हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं और आपको साइड पोजीशन में लिटाया जाता है, मतलब एक के ऊपर एक पैर करके लेटरल पोजीशन में आपकी सर्जरी करी जाती है। इसका क्या फर्क पड़ता है कि जब हमने एक के ऊपर एक पैर करे होते हैं तो लिम्ब लेंथ को नापना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है अगर आप डायरेक्ट मेजरमेंट्स यूज कर रहे हैं तो, क्योंकि एक पैर आपका नीचे की तरफ है, एक पैर जमीन से सीधा है, आप दोनों पैर को नाप रहे हैं तो इसमें ये बात हो जाती है। दूसरी बात, आप इसमें जो है एक्सरे या लाइव एक्सरे मशीन्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप समझ पा रहे हो आप लेट के करवट पोजीशन में हो तो आपके हिप एक के ऊपर एक आएगा तो आप लाइव एक्सरे यूज नहीं कर सकते। आप आई बॉलिंग के थ्रू या एक्सपीरियंस के थ्रू आपके इम्प्लांट्स लगाते हैं और फिर एक्सरे करके बाद में देखा जाता है कि क्या पोजिशनिंग आई। अब डायरेक्ट एंटीरियर की बात कर लेते हैं दोस्तों। डायरेक्ट एंटीरियर जो होती है, एंट्रोलैटरल नहीं, डायरेक्ट एंटीरियर एक ट्रू इंटरनर्वस और ट्रू इंटरमस्कुलर अप्रोच है। मतलब कि जब भी अप्रोचेस बनाई जाती हैं कि कैसे हम हिप के अंदर जा रहे हैं तो ये देखा जाता है क्या वो इंटरनर्वस या इंटरमस्कुलर प्लेन के थ्रू है या किसी को हमें स्प्रेड करके या स्प्लिट करके मसल्स को जाया जा रहा है। तो डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच एक ही ऐसी अप्रोच है जिसमें हम कोई भी मसल्स को स्प्लिट नहीं कर रहे हैं। ट्रू इंटरनर्वस, ट्रू इंटरमस्कुलर प्लेन है तो हम कोई भी मसल्स कट नहीं कर रहे हैं। इसका क्या फायदा होता है? कट बहुत छोटा सा लगता है, कॉस्मेटिकली अपीलिंग होता है। दो तरीके की होती है, एक स्ट्रेट इंसिजन वाली जो अधिकांश लोग करते हैं और एक एक्सपीरियंस्ड लोग करते हैं, जैसे कि हमारे सेंटर पे होती है। जब बहुत टाइम कर लेते हैं तो बिकनी टेक्निक वाली जो और छोटे इंसिजन में करी जाती है और कॉस्मेटिक होती है, उसका आपको स्कार भी नहीं दिखता। दूसरी बात, आपका हिप का डिसलोकेशन, मेन जो अंतर है पोस्टीरियर और एंटीरियर में वो डिसलोकेशन रेट्स का है। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो फॉरवर्ड बेंडिंग होती है, मतलब कि हम आगे की तरफ झुकते हैं तो हिप पीछे की तरफ जाता है। अगर हम मसल्स को, कैप्सूल को वहां कट करके वीक छोड़ देंगे तो हमारे हिप के डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से दोस्तों हमने देखा है कि पोस्टीरियर के बाद हमें आपको रेस्ट्रिक्शंस देने पड़ते हैं कि आपको नीचे नहीं बैठना है, आपको पालथी नहीं लगानी है, आपको 18 इंचेस से नीचे नहीं बैठना, आपको पिलो लगाना है बीच में, आपको एक्सट्रीम मूवमेंट से बचना है, योगा नहीं करनी है। क्यों? बिकॉज हिप डिसलोकेट हो जाता है। इसी चीज को बचाने के लिए अगर पोस्टीरियर से आपकी सर्जरी करी गई है तो क्या है कि हम आपको बोलेंगे कि आप ये सब चीजें ना करें, जैसे कि आपका हिप डिसलोकेशन ना हो, जो कि सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन। तो इंडियन टॉयलेट वगैरह यूज करना तो आप भूल जाइए। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट एंटीरियर की। जब हम किसी चीज को डैमेज ही नहीं कर रहे, जब वहां पे जब प्रेशर जाता है, जब हम आगे झुकते हैं या नीचे बैठते हैं तो जो पीछे प्रेशर जा रहा है वहां पे हमने कुछ भी डैमेज ही नहीं किया। मतलब जैसे आप प्रॉब्लम के पहले थे, एवीएन के पहले या फिर एंकाइलोजिंग के पहले, वैसा ही आपका हिप हमने बना दिया, बस उसको पेन फ्री कर दिया है, उसको स्मूथ कर दिया है, पर मसल्स कुछ डैमेज नहीं करी हैं। तो आप जायज सी बात है, सब कुछ समझ सकते हैं कि क्यों जो है हमारे पेशेंट्स नीचे भी बैठते हैं, पालथी भी मारते हैं, सारे काम कर पाते हैं और उनका हिप डिसलोकेशन नहीं होता। ये चीज दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पोस्टीरियर अप्रोच कोई खराब अप्रोच है। अगर कोई कहता है हमसे कि नहीं हम तो पोस्टीरियर से ही कराना चाहते हैं तो बिल्कुल हम उसकी बात को कंसीडर करते हैं, पर अगर हमारे पास कोई बेटर टेक्निक अवेलेबल है जो कि बेस्ट रिजल्ट्स दे सकती है तो डेफिनेटली हमें वो यूज़ करनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ समझ में आया होगा कि क्या अप्रोच बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, क्या टेक्निक होती है, किस में लिम्ब लेंथ के जो है ऊपर नीचे होने के, पैर बड़े होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि हमारी टेक्निक में हम फ्रंट से करते हैं तो पेशेंट सीधा लेटा होता है तो बहुत आसानी से आप दोनों पैर नाप सकते हैं। और भी टेक्निक होती हैं लेग को नापने के लिए
ऑफसेट्स होते हैं, नेविगेशंस होते हैं, पर इसमें तो डायरेक्टली आप नाप सकते हैं, डायरेक्टली आप एक्सरेज यूज़ कर सकते हैं, कभी भी आपका इम्प्लांट ऊपर नीचे या गलत पोजीशन में लगता ही नहीं है। तो काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स उसकी हैं, लिमिटेशंस, वो सारी हम इसमें कवर कर लेते हैं। शियाटिक नर्व में डैमेज होने का रिस्क रहता है, फुट ड्रॉप हो जाता है, तो ऐसी सब प्रॉब्लम्स इसमें नहीं आती हैं। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप हमें बिल्कुल व्हाट्सएप करें एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।